Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot. So here in this channel we are covering the detailed syllabus or the new updated syllabus with regard to your upcoming CUET examination. As we all know कि 2025 में CUET के एग्जामिनेशन में सिलेबस में कुछ चेंज किया गया है. आपके अभी डोमेन सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन में जनरली जो था आपका 12th क्लास का सिलेबस ही आपसे पूछा जाता था, बट यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस हैं. कुछ सब्जेक्ट में सेम भी है, ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट के सिलेबस चेंज हो गए हैं, बट येस यहाँ पे आपको बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना है. देखिए 12th के लिए आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं. वहाँ सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा आता है, एमसीक्यू थोड़े कंपैरेटिवली कम मार्क्स के आते हैं. लेकिन हाँ, एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि आप लोग अनअवेयर हैं एमसीक्यू वाले पार्ट से, बिकॉज 12th की जब आप पढ़ाई करते हो तो भी आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रिपरेशन करते हो, केस स्टडी देखते हो, रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख के चलते हो. सो दीज आर द थिंग जो आप लोग ऑलरेडी कवर करके चलते हो. तो यही चीज़ है जो आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करनी है. बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपके पिछले साल तक होता था कि 60 क्वेश्चन में से आपको 50 करने होते थे, तो 10 अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप उनको छोड़ सकते थे. बट यहाँ पे अब जो है वो सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो गए हैं. एंड यू वेरी वेल नो कि यहाँ सीयूईटी में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर. सो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस वजह से यहाँ पे बढ़ गया है. और अब आपको करना क्या है, देखिए आप 12th की पढ़ाई के लिए पूरा कंप्लीट अपना डिटेल सिलेबस एनसीईआरटी कवर करते ही करते हैं. अब एग्जाम के बाद आपके पास अराउंड 1 मंथ या 40 डेज कुछ टाइम 45 डेज का टाइम मिलेगा, जो भी डेट शीट आप लोगों की आएगी. तो उतने दिनों में अब क्या हम सारे सब्जेक्ट की पूरी एनसीईआरटी पढ़ें? अगर जनरल टेस्ट ऑप्ट करा है तो क्या जनरल टेस्ट पढ़ें? हमने सीयूईटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं जिसमें मैथ्स रीजनिंग भी पढ़नी है. तो देयर इज अ लॉट टू स्टडी, और वो मैथ्स एंड रीजनिंग तो हमारे लिए काफ़ी हद तक नई चीज़ें हो जाती हैं. तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे मैनेज करें? सो द अल्टीमेट वे टू मैनेज इज टू प्रैक्टिस एमसीक्यू. हर सब्जेक्ट के लिए द थिंग इज कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे. 39 दिन में आप टारगेट रखिए कि जो भी एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट एक दिन में हम लोग उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के 40 डेज हम मान के चल रहे हैं. आप मान के चलिए कि एक दिन में अगर आप 20 एमसीक्यूज भी कर लोगे तो इन 40 डेज में आप अराउंड यहाँ पे कितना आप कवर कर लोगे? 800 एमसीक्यू ऑफ द सिंगल सब्जेक्ट आप कवर कर लोगे. 20 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. अगर आप एक दिन लगाओगे हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं. आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो किसी बुक के थ्रू या कोई भी वीडियो देख सकते हो. सो यू विल बी ईजिली एबल टू कवर दैट. एंड 800 एमसीक्यू कम नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी. और कंसेप्ट और फैक्ट दोनों यहाँ पे करने हैं. हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हिस्ट्री के सिलेबस की कि क्या आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस है. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप इस तरीके के और अपडेटेड जो है चैनल के साथ अपडेट रह सके और आप अपनी प्रिपरेशन को इनिशिएट कर सके. क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आगे चल के आपके डिफरेंट सब्जेक्ट की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, जो ऑलरेडी चैनल पे हमने स्टार्ट कर दी है. तो हिस्ट्री के सिलेबस में देखिए सीधा चैप्टर के नाम है. हम यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सिलेबस में. आप देखेंगे आपकी हिस्ट्री की 3 बुक हैं, थीम्स जो है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में बात करें तो थीम 1 जो है वो आपकी हड़प्पन आर्कियोलॉजी को लेके है. राइट, जो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, फर्स्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, जब ह्यूमन बीइंग जो थे वो ह्यूमन बन चुके थे. आपका जो प्री हिस्टोरिक एरा, राइट, न्यूलिथिक एरा, ये सब हो चुका था. उसके बाद यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. देन आपके पास आता है कि इंस्क्रिप्शन जो होते हैं हिस्ट्री में, आप चीज़ों को इंस्क्रिप्शन के थ्रू स्टडी करके चीज़ों को जान पाते हो. तो इंस्क्रिप्शन किस तरीके से स्टोरी टेल करते हैं, ये डिटेल चैप्टर आपको एनसीईआरटी से देखना है. देन सोशल हिस्ट्रीज आपको जाननी है यूजिंग द महाभारता की स्टोरी को लेके, महाभारता के कुछ कंसेप्ट को लेके, ये आपको यहाँ पे चीज़ें जाननी है. देन बुद्धिज्म के बारे में जानना है. देखिए देखने में चैप्टर का नाम छोटा लग रहा है, बट आपको पता है पूरी एक बुक इसके लिए डिजाइंड है, तो इतने छोटे चैप्टर नहीं है. लाइन में से बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. तो एनसीईआरटी का एक लाइन पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर अल्टीमेटली उससे एमसीक्यू किस तरीके से बनेंगे और वो एमसीक्यू सॉल्व करने के हम लोग एबल रहें, विल बी एबल कि हम लोग उस आंसर मतलब कंक्लूजन तक पहुंच पाएं. सो दिस इज द थिंग. और वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, काफ़ी लोगों को अच्छे से ये सारी चीज़ें आती भी हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. थीम सेकंड की हम लोग बात करें तो हमारे पास है आपका एग्रेरियन रिलेशन, जिसमें आईने अकबरी वगैरह ये सब भी पढ़ना है. तो थोड़ा सा मुगल एम्पायर तक यहाँ पे हम जाएंगे. फिर यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी पढ़ना है. हम्पी जो विजयनगर, साउथ की एक बहुत बड़ी एम्पायर और डायनेस्टी थी विजयनगर, उसकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी, इसके बारे में हमें देखना है. देन भक्ति एंड सूफी
ट्रेडिशन के बारे में देखना है, राइट। ये भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन में कौन कौन लोग थे, किस तरीके से पॉपुलर हुए, पूरा चैप्टर यहाँ पे हमें देखना है। फिर आपका मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट, ये हमें देखना है। देखिए बुक को डिज़ाइन किस तरीके से किया गया, ये आपकी एंशियंट बात करती है, ये मेडाइवल पीरियड की बात करती है, और ये वाली जो बुक है वो मॉडर्न पीरियड की बात करती है। तो हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो इस तरीके से ही आपकी यहाँ तीनों बुक्स को डिवाइड किया गया है। अब थर्ड बुक की हम लोग बात करें तो यहाँ पे है आपका कॉलोनिज्म एंड रूलर सोसाइटी। जो ऑफिशियल रिपोर्ट से डेटा मिलता है वो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कॉलोनिज्म इज जब ब्रिटेन ने इंडिया, मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, और इन्फ्लुएंस करती है उसे, रूल उसका चल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ब्रिटेन ने इंडिया को एक लंबे समय तक अपनी कॉलोनी बना के रखा, तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो इंडिया का लॉ सिस्टम हो, चाहे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे इंडिया का कल्चर हो, वेस्टर्नाइजेशन वगैरह। तो वो चीज़ इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। देन द रिवोल्ट ऑफ 1857, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। तो 1857 का रिवोल्ट जो था वो क्या, मतलब एग्जैक्टली वाई इट हैपन, किस तरीके से हुआ, राइट, वाई, हाउ एंड व्हाट के आंसर हमें यहाँ पे ढूंढने हैं, और उसके बाद उसका पर्टिकुलरली इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारा मतलब पढ़ना तो हमें वो है जो चैप्टर में दिया है, बट हम थोड़ा एक स्टोरी की तरह अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे एमसीक्यू के थ्रू पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड में रिटेन भी हम लोग कर पाएँ। देन महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रोरी आइज, महात्मा गांधी को लेके ये पूरा चैप्टर डिज़ाइन है। महात्मा गांधी व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, जब वो अपना साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, तो व्हाट आर द डिफरेंट मूवमेंट दैट ही लेड, यहाँ पे आके उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बने, तो वो पूरा सीक्वेंस में हम उनकी टाइमलाइन यहाँ पे देखेंगे। एंड देन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया और इन्फोर्समेंट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये किस तरीके से बना, किसने इसकी नींव रखी, किसने इसका आइडिया इम्पोज किया, कैसे एक असेंबली बनाई गई, उस असेंबली में कितनी डिस्कशन हुई, कैसे इसको पास किया गया, ये पूरा डिटेल यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ये कहानी देखनी है। सो दीज आर द 12 थीम्स और द 12 चैप्टर वी कैन से, जो आपको CUET के लिए कवर करने हैं। हो सकता है आपने 12th में ये सारे ही पढ़े हों, हो सकता है 12th के सिलेबस से कुछ चैप्टर ओमिटेड हों, राइट। लेकिन अभी CUET के लिए आप 12th के हिसाब से पढ़िए, अपना एग्जाम दीजिए, एग्जाम से फ्री हो जाइए। उसके बाद जो चैप्टर आपको लग रहा है कि हमने 12th में नहीं पढ़ा, उस पर फोकस कीजिए एंड इन सारे चैप्टर की MCQ प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव द टाइम, अगर आपके पास और बर्डन वाले सब्जेक्ट नहीं है ज़्यादा, देन यू कैन रीड द NCERT वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार आप करना चाहो। डोमेन के लिए आप अपनी NCERT को भी दोबारा से रीड कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द MCQ प्रैक्टिस, जिसमें हम डिटेल में MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Do subscribe the channel and share this with all